कभी कभी विभिन्न कारणों के कारण हमारे अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। मैं जानती हूँ कि ये सुनना वास्तव में डरावना लगता है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में अग्रणी है और इसलिए वृक्क अपक्रिय रोगी अब आसानी से नहीं मरते, क्योंकि उन्हें एक मशीन पर रखा जाता है जो अपोहन करती है। शरीर में विभिन्न उपापचय गतिविधियों से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जो वृक्क की कुशल कार्य क्षमता द्वारा शरीर से हटा दिए जाते हैं। ये होमियोस्टेसिस को बनाए रखने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वृक्कीय धमनियां वृक्क में रक्त को लाती हैं। इस रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं जिन्हें वृक्क द्वारा छाना जाता है। निस्यंदित रक्त वृक्कीय शिरा के माध्यम से बाहर निकलता है, जबकि वृक्क द्वारा निस्यंदित नाइट्रोजनी अपशिष्ट मूत्र वाहिनी के माध्यम से बाहर निकलता है। आइए हम वृक्क में निस्यंदन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। अपशिष्ट की निस्यंदन प्रक्रिया लाखों छोटी छोटी इकाइयों द्वारा की जाती है, जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। प्रत्येक वृक्काणु में अभिवाही धमनिका होती है, जिसके माध्यम से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवाहित होता है, जो कप के आकार के बोमन संपुट के अंदर पाया जाता है। यहाँ यूरिया के समान नाइट्रोजनी अपशिष्ट साथ में पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि छाने जाते हैं। ये निस्यंदन समीपस्थ कुंडलित नलिका तक ले जाया जाता है। रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन युक्त ये निस्यंदित रक्त प्रवाह धमनी के माध्यम से बाहर मुक्त होता है। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से दोनों वृक्क खराब हो सकते हैं, जैसे मधुमेह, ड्रग की लत आदि। परिणाम स्वरूप वृक्काणु कार्य करना बंद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों के निस्यंदन के लिए अक्षम हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप ये हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचने वाले रक्त प्रवाह में नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार ये आवश्यक है कि इन हानिकारक अपशिष्टों को रक्त से हटा दिया जाना चाहिए। रक्त अपोहन करके कृत्रिम रूप से रक्त को छाना जाता है, जहां दो अपोहन सुइयों को फिस्टुला में डाला जाता है, जो दूसरे सिरे पर अपोहन मशीन से जुड़ी होती है। इस मशीन को कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है। अपोहन मशीन द्वारा शरीर के बाहर रक्त निस्यंदन की प्रक्रिया को रक्त अपोहन कहा जाता है। एक नलिका रक्त का अपोहक तक परिवहन करती है। यहाँ इसे हेपेरिन के साथ मिलाया जाता है ताकि रक्त स्कंदन को रोका जा सके। नाइट्रोजनी अपशिष्ट वाला ये रक्त अपोहक के रूप में बेलनाकार कक्ष में प्रवेश करता है, जिसे अपोहक के रूप में जाना जाता है। अपोहक वृक्क की कार्य क्षमता का अनुसरण करता है। इसमें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली वाली कई लंबी सेलोफोन नलिकाएं होती हैं। ये नलिका डायलिसेट नामक अपोहन तरल में डूबी होती है। स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक एकल नली पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां अपशिष्ट से भरा रक्त नलिका के माध्यम से प्रवाहित होता है। यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि के साथ डायलिसेट में निस्यंदित होते हैं, जबकि रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन अणुओं जैसे बड़े घटकों को बाहर विसरित नहीं किया जा सकता है। वे रक्त में बने रहते हैं। इस प्रकार अपोहक नलिका शरीर के बाहर सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयों के रूप में कार्य करती है और अपोहक को कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है। यूरिया, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन आदि युक्त डायलिसेट को प्रयुक्त डायलिसेट कहा जाता है, जो एक संग्राहक कक्ष में प्रवाहित होता है। परिशोधित निस्यंदित रक्त दूसरी नलिका के माध्यम से अपोहक से बाहर फिस्टुला तक पहुंचता है। इस प्रकार अपशिष्ट रहित निस्यंदित रक्त पुनः शरीर में आ जाता है। आइए सारांश देखें। अपशिष्ट की निस्यंदन प्रक्रिया लाखों छोटी छोटी इकाइयों द्वारा होती है, जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। प्रत्येक वृक्काणु में एक अभिवाही धमनिका होती है, जिसके माध्यम से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवाहित होता है, जो कप आकार के बोमन संपुट के अंदर पाया जाता है।
यहाँ यूरिया के दोनों नाइट्रोजनी अपशिष्ट पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि के साथ छान लिया जाता है। निस्यंदित रक्त रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन युक्त अपवाही धमनी के माध्यम से बाहर प्रवाहित होता है। लेकिन कई बार दोनों वृक्क खराब हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप वृक्काणु कार्य करना बंद कर सकते हैं। रक्त अपोहन करके कृत्रिम रूप से रक्त को छानकर हानिकारक अपशिष्ट को हटा दिया जाता है। जहां 2 अपोहन सुइयों को फिस्टुला में डाला जाता है, जो दूसरे सिरे पर अपोहन मशीन से जुड़ी होती हैं। एक नलिका रक्त का अपोहक मशीन तक संचालन करती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट वाला ये रक्त अपोहक के रूप में बेलनाकार कक्ष में प्रवेश करता है। इसमें कई लंबी सेलोफेन नलिकाएं होती हैं। ये नलिका डायलिसेट नामक अपोहन तरल में डूबी होती हैं। हम एक एकल नलिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां अपशिष्ट से भरा रक्त नलिका के माध्यम से प्रवाहित होता है। यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि के साथ डायलिसेट में छाना जाता है। जबकि रक्त कोशिकाओं और गोलाकार प्रोटीन जैसे बड़े घटकों को बाहर विसरित नहीं किया जा सकता है, वे रक्त में बने रहते हैं। इस प्रकार अपोहक नलिकाएं शरीर के बाहर सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं और अपोहक को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। परिशोधित निस्यंदित रक्त अपोहक से दूसरी नलिका के माध्यम से फिस्टुला तक पहुंचता है। इस प्रकार अपशिष्ट रहित निस्यंदित रक्त पुनः शरीर में आ जाता है। यदि आप जीव विज्ञान की दुनिया से रोमांचित हैं, तो हमारे वीडियो देखिए और मानव शरीर और उसके कार्यों के बारे में जानिए।